कर्नाटक प्रांत के मैसूर शहर से योग अपनाने एवं पर्यावरण संरक्षण की चेतना जागरण को लेकर नेपाल, भूटान सहित संपूर्ण भारत की पैदल यात्रा पर 16 अक्टूबर 2022 को पूर्व क्रिकेटर श्रीनाथ के द्वारा हरी झंडी दिखलाकर निकले योग प्रशिक्षक कृष्णा नायक विगत 2 वर्षों में नेपाल, भूटान तथा भारत के पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार आदि 20 राज्यों की रोज़ मौसम परिस्थितियों से मुकाबला करते 35 से 40 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। विगत 2 वर्षों में 14,000 किलोमीटर की यात्रा कर चुके कृष्णा नायक मंगलवार की देर शाम बक्सर के रास्ते उत्तर प्रदेश के गाजीपुर पहुंचे, जहां आज बुधवार सुबह उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय पर लोगों से वार्ता करते हुए बताया कि योग के माध्यम से पूरे देश के लोगों को यह चेतना जागृत करनी है कि हर आयु वर्ग के लोग नियमित योग करके स्वस्थ समृद्ध हो सकते हैं। बता दें कि 20 जून 1989 को मैसूर के उडुबुरु में पैदा किसान दंपत्ति माता महादेव अम्मा तथा पिता रामनायका के इकलौती संतान कृष्णा नायक बीएससी उत्तीर्ण तथा पतंजलि योग केंद्र मैसूर से योग प्रशिक्षित हैं। कुछ दौर है, कुछ तरीके हैं, कुछ किस्से हैं, कुछ कहानी है। ये रिवायतें भी तो निभानी है। इस खुशबू की रिवायत भी अजीब है। उदास दिल को पल भर में खुशियों से भर देती है। नए भारत की नई रिवायतें। नाइस बासमती राइस, एक खास सी रिवायत। कर्नाटका स्टेट से पूरा भारत, नेपाल, भूटान 3 राष्ट्र का कंप्लीट पैदल यात्रा कर रहा हूँ। योगा और पर्यावरण के बारे में जागरूक करने के लिए मैं प्रोफेशनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ। सर, ये पैदल यात्रा 16 अक्टूबर 2022 मैसूर कर्नाटक से शुरू हुआ है। अभी तक भारत में 20 नंबर का स्टेट चल रहे हैं, वो यूपी चल रहे हैं अभी। और ये अभी तक लगभग 14,000 किलोमीटर पैदल यात्रा कर चुका हूँ और नेपाल, भूटान भी ख़त्म करके अभी यूपी का धरती पर आया हूँ। क्या उद्देश्य है इसका? सर, ये पैदल यात्रा करने के लिए मेन रीज़न है योगा के बारे में जागरूक करने के लिए। मतलब पैदल यात्रा करने के साथ साथ हर रोज़ स्कूल कॉलेज को विजिट करके बच्चे लोगों को योगा क्या है, योगा का फ़ायदा क्या है, स्टूडेंट लाइफ में योगा क्यों चाहिए, आज योगा क्यों इतना पॉपुलर हो रहे हैं, योगा के पीछे साइंस क्या है, आज हमारे साइंटिस्ट लोग, डॉक्टर्स लोग क्यों योगा के बारे में क्यों सलाह दे रहे हैं, ये सारे चीज़ के बारे में उनकी जानकारी दे रहा हूँ। साथ साथ सूर्य नमस्कार कैसे करना, क्या क्यों करना, फ़ायदा क्या है, और प्राणायाम कैसे करना, मेडिटेशन कैसे करना, ये सारे चीज़ के बारे में उनको अच्छी तरह से सही रूप में जानकारी देने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ सर। लगभग बहुत सारे स्टेट आपने भ्रमण किया है, बहुत सारे स्टूडेंट बच्चों को आपने योगा सिखाया होगा। जी सर। कोई इस तरह के स्टेट में या कोई इस तरह के विद्यालय रहे जहाँ इससे अपरिचित रहे हों? हाँ ना सर, ऐसा तो होता रहता है सर। फिर भी ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे फेस भी कर चुका हूँ सर। इतनी लंबी यात्रा में कैसे परेशानियों का सामना झेलना पड़ता है? क्योंकि लंबी यात्रा है, आपको अलग अलग स्टेट में जाना है, आप कर्नाटक से आते हैं और आप अलग अलग राज्यों में जाते हैं, भाषा से लेकर हर चीज़ का प्रॉब्लम है, तो कैसे आपको क्या प्रॉब्लम है? कैसे मैनेज करते हैं सर? भारत में मैं अभी तक मैं जो एक्सपीरियंस के बारे में कहना चाहता हूँ सर। भारत में सबसे पहले हमारा जो दक्षिण भारत में थोड़ा प्रॉब्लम है सर हिंदी के लिए। बाकी अलग जो सभी स्टेट में हिंदी अच्छी तरह से जानते हैं। आपने हिंदी कब सीखा? मैं सर जर्नी में सीख लिया हूँ। जब इसके पहले रास्ते में चलते चलते आपने सीख जी लिया? सर, इसके पहले हिंदी के बारे में एक वर्ड ही पता नहीं था। अभी धीरे धीरे से मैं सीखने के लिए मौका मिला, भी सीख रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ सर। 2 साल हो गए आपको निकले हुए, 2022 में निकला, 2024 का नवंबर चल रहा है, आप गाजीपुर अभी पहुँचे हुए हैं। जी सर। आपकी यात्रा ये समाप्त कब होगी? हाँ सर, कर्नाटक से इधर तक आने के लिए 2 साल लगे हैं और ये पूरा करने के लिए लगभग और 2 साल लगेगा। तो ये यूपी के पहले कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए नेपाल, सिक्किम, भूटान और पूरा नॉर्थ स्टेट्स, फिर वापस बिहार से अभी जो पवित्र भूमि यूपी को मैं आ गया हूँ। आप जब भूटान गए, नेपाल गए, तो क्या वहाँ परमिशन भी लेना पड़ा? हाँ सर, वो वहाँ से वो भूटान जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा सर। और जो नेपाल के लिए ऐसा नहीं है, जस्ट हमारा जो पूरा वो कोई डिफरेंस नहीं है सर। ये अब अगर नेपाल जाने के बाद में तो आपको ये डिफरेंस पता नहीं चलेगा, मतलब ये भारत है या नेपाल है जैसा। यूनाइटेड नेशन की बात करें, अलग अलग देश हैं, अलग अलग राज्य हैं, सब अलग अलग है, क्या योगा से सबको जोड़ा जा सकता है? हाँ 100% सर। आपको भी जानते होंगे, हम लोग जो 2015 में सबसे पहली बार हम लोग इंटरनेशनल योगा डे भी किए थे। सो हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की वजह से वो पूरा भी योगा के बारे में पूरा सब लोग, तो दुनिया में जितना लोग, सब लोग योगा प्रमोट करने, मतलब योगा अडॉप्ट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। ये मानव जीवन के लिए बहुत अत्यंत जरूरी था। अभी मैं भी इस काम की वजह से जुड़ा हूँ। ये टोटली मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोक कल्याण में जुड़ा हूँ, ये बहुत बहुत अच्छा लग रहा है इससे।
हमारी एलिगेंट अप्लायंसेस की एक बहुत ही ऐतिहासिक विवाह आपका इंतजाम हमारा, जिसके तहत हम 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख के पूरे मैरिज पैकेज में बेड, ड्रेसिंग, सोफ़ा, सेंटर टेबल, अलमारी, गद्दा, तकिया, बेडशीट, डाइनिंग, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, एसी इत्यादि के पूरे पैकेज देते हैं और साथ में उस पर शानदार स्कीम देते हैं। तो आप एक बार जो भी विजिट करेगा एलिगेंट अप्लायंसेस पर, यह वन स्टॉप सॉल्यूशन है। तभी हम कहते हैं विवाह आपका, इंतजाम हमारा। आप करिए बारातियों का स्वागत, हम करते हैं विवाह का इंतजाम।